नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राजनीतिक घमाघमी के बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर दिया इस्तीफा। सीएम सुक्खू नोटों के दम पर अपना ईमान गिरवी रखकर तीनों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली और हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, जयराम का दावा। बागी लखनपाल पर कार्रवाई की तैयारी, नगर निगम ने दिया नोटिस, कल कमिश्नर कोर्ट में पेश होने के फरमान। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर सुख सम्मान निधि में नए फॉर्म भरने पर रोक लगाने को कहा। मंडी कटोला बजौरा मार्ग पर मरोगी नाला के पास गहरी खाई में जीप गिरी, 3 की मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक घमाघमी के बीच हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा दिया। निर्दलीय केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंपा। निर्दलियों के अनुसार उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के हित में विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद निर्दलीय राज्यपाल से मिलने राजभवन रवाना हुए और विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा के इस्तीफे को लेकर कहा कि आखिर उन्हें इस्तीफे देने की जरूरत क्यों पड़ी। उन पर तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह किस दबाव की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके इस्तीफे से साफ जाहिर है कि तीनों ने नोटों के दम पर अपना ईमान गिरवी रख दिया है। हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक मूल्यों की बीजेपी हत्या कर रही है, जिसे जनता स्वीकार नहीं करती है। विधायकों ने कुछ गलत किया होगा तभी इस्तीफा दिया है और बीजेपी विधायक दल क्यों इस्तीफा नहीं देता। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर दिल्ली और हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पिछले 15 महीने से रूठने मनाने व बार्गेनिंग का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह कुछ दिन पहले ऐलान करती हैं कि वह मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज ऐसी जानकारी है कि अब उन्हें मना लिया गया है, वह चुनाव लड़ने को राजी हो गई हैं। शिमला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस के बड़सर से बागी इंद्रदत्त लखनपाल अब पर नगर निगम शिमला कार्रवाई की तैयारी में है। नगर निगम ने शिमला में अवैध भवन निर्माण को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। इसमें कल यानी 23 मार्च को लखनपाल को व्यक्तिगत तौर पर कमिश्नर कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। आईडी लखनपाल के पेश नहीं होने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई करने का भी नोटिस में जिक्र किया गया है। यह नोटिस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1994 की धारा 253 के तहत दिया गया है। इस पर लखनपाल ने अपने फेसबुक पेज पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल रखिए, सरकारें द्वेष से नहीं प्रेम से चला करती हैं। चुनाव आयोग ने भाजपा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजकर आदर्श आचार संहिता लागू होने पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नए फॉर्म भरने पर रोक लगाने को कहा है। 4 मार्च को घोषित इस योजना में 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए एक चुनावी वादे को पूरा करने के लिए 4 मार्च को इस योजना की घोषणा की। मंडी कटोला बजौरा मार्ग पर टिहरी के समीप मरोगी नाला में एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के पीछे का कारण खराब सड़क का होना बताया जा रहा है। हादसा शुक्रवार सुबह उस वक्त हुआ जब जीप में सवार लोग मनाली कुल्लू की ओर से मंडी आ रहे थे। कटोला से 6 किलोमीटर की दूर टिहरी के पास यह हादसा हुआ। जीप लगभग 5000 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।